सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम 100 क्वेश्चन से आगे करेंगे कंप्लीट इसको। मे बी ये थोड़ा लेंथ होगा वीडियो, अराउंड अबाउट 15 और 17 मिनट के अराउंड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द बैक टॉर्क इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो इसका हमारे पास आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 101, वेन एवर द हीट इज डेवलप्ड इन अ कंडक्टर इट इज़ गवर्नड बाय द लॉ, तो 101 के हमारे पास जूल्स लॉ है, बी। 102 हमारे पास, इफ़ द वोल्टेज फेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिड्यूस टू हाफ द पावर कंज्यूम्ड विल रिड्यूस टू, तो जो पावर होगी अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज ही हमने कम अप्लाई की है तो पावर भी इसका हाफ हो जाएगा। फिर 103, फॉर व्हाट पर्पस इज द ब्रीदर इज फिटेड इन अ ट्रांसफार्मर। 103 का हमारे पास ब्रीदर किस पर्पस से यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो 3 का टू ब्रीथ द एयर को ब्रीदिंग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड द डैश्ड कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। 104 का हमारे पास बी होता है, फिजिकल जो कंडीशन है दैट वुड बी कांस्टेंट। उसमें क्या आता है हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह वो सब हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद 105, द गार्ड वायर इज़ फर्मली कनेक्टेड विद, 105 का हमारे पास सॉरी डी है, अर्थ वायर। अर्थ वायर रखना, द गार्ड वायर कनेक्ट होती है हमारे पास अर्थ वायर के साथ में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन 130 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें कौन से इंसुलेटर यूज़ होते हैं हमारे पास, तो इसका हमारे पास डिस्क टाइप है, सी। क्वेश्चन नंबर 107, द इलेक्ट्रिक डिग्री आर इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय द, तो 107 का भी हमारे पास सी है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। तो इनमें आपने ऑप्शन जो भी लैंग्वेज होगी ऑप्शन को खुद मार्क कर लेना है और इसको माइंड में उठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 108, विच इज़ एडिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोलाइट फॉर बैटरी चार्जिंग। 108 का हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें क्या डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारे पास। 109, इफ़ फुल लोड स्पीड ऑफ अ 6 पोल्स 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज़ 960 आरपीएम, इट्स स्पीड एट द हाफ लोड इज़, हमारे पास 109 का भी सी है, इसकी स्पीड जो है 980 आरपीएम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ द सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी। 110 का हमारे पास है सी। हॉट वायर के जो है एसी और डीसी दोनों के लिए कैलिब्रेशन इसकी सेम रहेगी। 111, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज़ यूज्ड फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। 111 का हमारे पास ए है। सॉरी एयर कोर यार भाई, एयर कोर है। 111 मैंने ऊपर वाला पढ़ दिया, एयर कोर होगा इसमें। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है इसमें जो कोर यूज़ होगी वो एयर कोर होती है। 112, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। 112 का हमारे पास है इसमें बी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो ईएमएफ का इंडक्शन होता है किसी आर्मेचर कंडक्टर में उसके लिए हमारे पास रूल होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी इसको ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा राइट हैंड रूल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113, विच वाइल फिक्सिंग द कंड्यूट पाइप वन मिनिमम बेंडिंग रेडियस ऑफ कंड्यूट शैल बी, तो 113 का हमारे पास ए है, 9.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी। 114, द मेटल कंड्यूट्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रोजन बाय, तो मेटल को हमें पता है कि क्रोजन के अगेंस्ट बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन करनी पड़ेगी उसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर इज, 115 का हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 116, द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, 116 का हमारे पास बी, वाइट कलर का होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो हमारे पास मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, मतलब मॉइस्चर को सुखाने के लिए, सॉरी मॉइस्चर मतलब नमी को सुखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 117,
द EMF इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन सेकेंडरी साइड इज 117 का हमारे पास डी है। नेक्स्ट हमारे पास 118 का हमारे पास द यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ मशीन। जो यूनिवर्सल मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो हमारे पास इसका है जी DC मोटर का जो सेम प्रिंसिपल वर्किंग होगा वो भी इसी का ही होगा, यूनिवर्सल मोटर का वही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, द फ्यूज रेटिंग कैन बी सिलेक्टेड फॉर अ 10 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर इज। 119 का हमारे पास आता 15 एम्पियर। 120, द टाइम पीरियड टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ ए फॉल्ट इज नोन एज। तो इसको हम फ्यूजिंग करंट बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका फॉल्ट आ गया सर्किट में, तो कितने टाइम में हमारा फ्यूज़ जो है सर्किट को ब्रेक कर देगा। जितने टाइम में ब्रेक कर देगा उसको हम फ्यूजिंग करंट बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म टू साउथ इंडिया। तो 121 का हमें पता है कि साउथ इंडिया में भद्रबाहु क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जब वहाँ पे फरमाइन आता मगध में, तो उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं श्रवण बेलागोला, जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति होती है। बाहुबली की मूर्ति के पास में वो लोग संथारा कर देते हैं। संथारा मतलब जैनिज्म एक प्रैक्टिस होती है जिसमें कि मतलब बंदा अपनी बॉडी को त्याग कर देता है। तो उसके बाद जो ये हमारे पास भद्रबाहु साउथ को चला जाता है, जो स्थूल भद्र होता है वो वहीं पर रह जाता है। भद्रबाहु जो न्यूड रह जाता है, नंगा रह जाता है, तो उसको हम दिगंबर बोलते हैं। जो ऊपर वाले लोग हैं उनको हम श्वेतांबर बोलते हैं। और जैनिज्म के हमारे पास 2 सेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्य एम्पायर वाज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स एंड द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर। तो हमारे पास सबसे पहले कि इस टाइम मौर्यन जो साम्राज्य होता है, इसके बाद हमारे पास जो लोग आते हैं, इसके बाद ग्रीकों का, जो ग्रीक होते हैं हमारे पास ग्रीस से आते हैं, उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रीस में हमारे पास बैक्टीरियन आते हैं। बैक्टीरियन जो पर्टिकुलर अगर हम राज्य की बात करें तो इसमें डेरियस 1 होता है। उसके बाद 123, हु वॉज द ओनली किंग ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी नॉन टू परफॉर्म अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो इसमें हमारे पास पुलकेशिन 2 जो था 1 था, पुलकेशिन 1 हमारे पास देखो चालुक्य ऑफ वातापी भी होते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी भी होते हैं। तो इसमें पुलकेशिन 1 था जिसने अश्वमेध सेक्रीफाइस कराया था। अश्वमेध एक यज्ञ होता है जिसमें घोड़े को दौड़ाया जाता है अपने राज्य में। दौड़ाने के बाद जो जो जगह वो कवर करता था उस राजा की हो जाती थी, और लास्ट में उस घोड़े की बलि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स लिवाइड जजिया ऑन ब्राह्मण ऑल्सो। 124 का हमारे पास है डी। जजिया एक नॉन मुस्लिम पे कर लगाया जाता था। तो जजिया अकबर के टाइम बंद हुआ था, पर इस फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मतलब इसने ब्राह्मण से भी लिया था। पूछ सकते किसने बंद किया, तो अकबर ने बंद किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125 हमारे पास द्रुपद धामर स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज स्टार्टेड बाय द। 125 का हमारे पास ए है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आपका तूतिया हिंद भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास 126 का हमारे पास है, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ। 126 का हमारे पास बी है। मुगलों के टाइम में याद रखना जितने भी, जैसे बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, उसके बाद शाहजहाँ आता है, औरंगज़ेब आता है, और बहादुर शाह जफर आता है लास्ट। बीच में और भी राजा आते हैं। तो उसमें ऐसा रखना कि मतलब जो मैक्सिमम एरिया कैप्चर किया गया था, इवन 100 तक चले गए थे, तो औरंगज़ेब के टाइम में हुआ था वो। 127, द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम वॉज। 127 का हमारे पास डी है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपको पता है किसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी। जैकोबिन क्लब का मेंबर था, फ्रेंच की हेल्प से ट्री ऑफ लिबर्टीज ने प्लांट किया था। और सेरिकल्चर क्या होता है आपका? सेरिकल्चर आपका स्टडी होता है जो हमारे पास रेशम के कीट जो होते हैं उनकी स्टडी को सेरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128, अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय। 128 का CR दास। तो अलीपुर में ट्रेन पे बम फेंका था
उस वजह से अरविंदो घोष और इसके भाई वीरेंद्र कुमार घोष दोनों को जो अंदर किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो उसके डिफेंड में जो लॉयर था वो सीआर दास था। सीआर दास जो हमारे पास पॉलिटिकल गुरु है सुभाष चंद्र बोस का। उसके बाद 129 द इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलो द 180 डिग्री मेरिडियन इज, इनको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। हम इंटरनेशनल डेट लाइन, ये याद रखना आपने। अगर कंसेप्ट ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, जिसने पढ़ा होगा वो तो उसको लग गया होगा पता। उसके बाद हमारे पास 130 विच इज़ द रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ। 130 का डी है हमारे पास। देखो रेयर अर्थ एलिमेंट वो होता है कि जो मतलब अर्थ पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 131 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ एसोसिएटेड विद द रिवर मैकोंग। तो मैकोंग हमारे पास 131 का हमारे पास बी है। नोम पेन जगह है। मैकोंग हमारे पास मैकोंग गंगा एक जो ग्रुपिंग है हमारी चाइना के साथ, चाइना को छोड़ के लाओस वियतनाम कम्बोडिया वगैरह उसमें है। तो मैकोंग रिवर बेसिकली चाइना में प्रॉपर जगह कौन सी है, नोम पेन है। उसका 132 का हमारे पास द वार्म एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो डाउन द स्टीप वैलीज इन जापान आर कॉल्ड, उसको यामो बोलते हैं। यामो ये वार्म विंड है, याद रखना, वार्म मतलब गर्म हवा। 133 द डूरंट एग्रीमेंट 1893 डिमार्केटेड द, 133 का हमारे पास ए है इंडो अफगान बॉर्डर। मतलब पहले तो इंडो पाकिस्तान था, बाद में ये इंडो अफगान बन गया है। अब डूरंट जो एक डूरंट लाइन जो हम बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पीओके है, तो ये अफगानिस्तान के साथ जोड़ते हैं इसको। उसके बाद 134 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट कॉमन इन नर्दर्न प्लेन्स। मतलब नर्दर्न साइड जो अपर वाले उत्तराखंड वगैरह हमारा एरिया है, हिमाचल हिमाचल, उसमें हमारे पास कौन सी जो सॉइल है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो एलुवियल है। उसके बाद 135 का हमारे पास द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द रिवर। 135 का सी है गोदावरी। गोदावरी से याद रखना कि मतलब जो है गधा हनुमान की होती थी, गधा से वो नाक तोड़ते थे, तो नाक से याद रखना नासिक। 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 136 का हमारे पास डी है फ्यूल सेल। सिंपल सी बात है यार, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, हाइड्रो रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, फ्यूल सेल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137 का हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम। तो इसके बाद इसका हमारे कनाडा है। फेडरेशन मतलब जो इंडिया है वो स्टेट से मिलके बना है। जो इंडियन यूनियन है, हम फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। इंडियन जो यूनियन है दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास 138 द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। तो जो भी होता है चेयरमैन नीति आयोग का, वो सीईओ तो अपॉइंट होता है जो अमिताभ कांत है। जो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, या पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसका हमारे पास प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। 139 द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें याद रखना अपने ये प्रेसिडेंट को नहीं देगा इस्तीफा अपना, ये देगा उपाध्यक्ष को, क्योंकि हाउस के लिए हाउस के अंदर का बात होती है ना। उसके बाद 140 विच ऑफ द हाई कोर्ट इज द सेकंड ओल्डेस्ट इन इंडिया। 140 का हमारे पास बी है। उसके बाद 141 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर विच आर्टिकल। ये तो सबको पता होगा बच्चे को, आर्टिकल 370 मोदी गवर्नमेंट ने हटाया था। उसके बाद 142 आता हमारा अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अशोक मेहता कमेटी क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड थी। अशोक मेहता बलवंत राय। उसके बाद आपकी वो दांतेवाला कमेटी आती है। तो जो इसमें अशोक मेहता कमेटी में हमारे पास मंडल पंचायत के बारे में बोला था। 143 पीपल ऑफ द विच एज ग्रुप आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर ट्राइसम स्कीम। ट्राइसम स्कीम के अंडर हमारे पास 143 का बी है, 18 से 35 ट्राइबल एरिया के लिए होती है। 144 का हमारे पास ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव। 144 का हमारे पास थर्ड है। तो थर्ड प्लान में क्या होता है, पहला हमारे पास 51 से 56 तक होता है,
56 के बाद दूसरा 5 साल और जोड़ दो, फिर होता है हमारे पास, मतलब जब थर्ड प्लान स्टार्ट होना होता है तो 62 से 66 तक होता है, 67 तक। तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास, 66 नहीं, ये होता है 66 से पहले ख़त्म हो जाता है, 66 तक ही होता है, 66 से 69 तक आते हैं प्लान, वो एनुअल प्लान फिर 3। तो इस टाइम एक तो चाइना अटैक करता है और उसके बाद 62 में चाइना अटैक करता है, 65 में हमारे पास जो है पाकिस्तान अटैक करता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि मतलब वहाँ पे हमारे पास इंडिया में अकाल लाइक सिचुएशन होती है। और हमारे अकाल क्यों होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ उस टाइम बहुत कम होती है। 145 ग्रीन बैंकिंग चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो 145 को हमारे पास ASBN किया था। 146 अ कोल्ड ड्रिंक इज कैप्ट ऑन बैलेंस व्हेन द कैप इज ओपन द वेट। 146 का हमारे पास C है, पहले इंक्रीज होता है वेट उसका, फिर डिक्रीज होता है उसका। 147 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज इन द गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में हमारे पास D एसिटिलीन यूज होता है। 148 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इवॉल्व हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। 148 का हमारे पास C है, क्विक लाइम, अनबुझा हुआ चूना, हीट प्रोड्यूस करता है जब पानी में डालोगे आप, चूना से डालते हैं गर्म करते सफेदी, तो उस टाइम डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है। 149 द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द, दोनों के होते हैं, मतलब मेनली जो है फादर का डिपेंड करता है क्रोमोसोम, XX पे लड़की बनती है, XY पे लड़का बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150 द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A। 150 का हमें पता है है D होगा इसका, कद्दू और कैरेट, पंपकिन एंड कैरेट्स। 151 इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, जो डाइजेशन हमारे पास स्टार्ट होती है वो हमारे पास बक्कल कैविटी में होती है। बक्कल कैविटी मतलब मुंह से स्टार्ट हो जाती है, सलाइवा वगैरह आते हैं तो मुंह से उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास 152 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एडिबल बर्ड फाउंड इन द नेचर। तो 152 का हमारे पास C है, कैबेज जो है वो लार्जेस्ट, बंद गोभी लार्जेस्ट बर्ड है। उसके बाद 153 इफ़ कैट इज़ 12 द मैन, इसको सॉल्व कर लेना सिंपल है। 153 का ये ऑर्डर देख लेना इनका। 154 अ वोमन इंट्रोड्यूस्ड अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज़ अ वोमन रिलेटेड टू मैन, मैन रिलेटेड टू वोमन, इसका आपने सॉल्व कर देना, अगर नहीं होगा तो कमेंट में डाल देना। 154 का C कज़न है इसका। 155 विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। 155 का हमारे पास C है, C धौलाधार में नहीं है। उसके बाद 156 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटर ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर आपको पता है बंदरभूज ग्लेशियर से निकलती है और सिरमौर से होके बहती है, फिर ये हमारे पास है खोदर माजरी में एंटर करती है, हिमाचल में और तजेवाला बैरियर से लीव करती है, हिमाचल को हरियाणा में एंटर हो जाती है। तो इसमें कौन सी चक्की गिरी तीर्थन, तो इसकी देखो गिरी मेजर वो है, इसकी जो गिरी है नदी है गिरी बाटा, वो इसकी स्ट्रीम्स है मेन, ऊपर से टोंस आती है उत्तराखंड से। 157 व्हाट इज़ बड़ा शिगड़ी, शिगड़ी जो लाहौरी भाषा में ग्लेशियर को बोलते हैं। 158 HP बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन द ईयर, ये तो आपको पता है 1948 में पहले हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। उसके बाद स्टेट तो हम लेट बनते हैं 71 में। उसके बाद हमारे पास आता है 160 का हमारे पास फुल एच की नौरों में मनाया जाता है, फूलों का टाइप मेला होता है, इसमें लोग जाते हैं पहाड़ी से फूल इकट्ठे करके फिर शाम को देवता को चढ़ाते हैं उनको। 161 तो 161 हमारे पास द 2018 आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द डेट इन इंडिया। तो हमारे पास 161 का है B 29 अप्रैल, हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस साल ये योजना शुरू की गई थी। 162 ये उस टाइम करंट अफेयर में था, इसका B है। 163 विच स्टेट गवर्नमेंट इज साइंड MOU, भी देखो करंट अफेयर में 163 का D, ये क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे, आएंगे नहीं। उसका 164 विच सिटी होस्टेड 2018 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये उस टाइम हमारे पास करंट अफेयर में था, तो इसका भी हमारे पास 164 का भी D होगा। लुम्बिनी कहाँ पे हमारे पास बिहार में बुद्धा का जन्म होता है। 165 ईडियम दिया मुहावरा अंग्रेजी में, 65 का C। 66 का आपका A है।
ये देख लेना, क्वेश्चन आंसर भी मैच कर लेना है। 167 का इसमें बी है, 168 का डी है, 169 का इसमें सी है, 170 का इसमें सी है। कल से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव अ ग्रेट टाइम।